हिमाचल के इस परिवार में 3 बच्चे और तीनों डॉक्टर। पिता ने बेटे के साथ दिया था ग्रेजुएशन का एग्जाम और दोनों पास हुए। बचपन में जिस लड़के के दिल में था छेद, आज वही बनेगा डॉक्टर। बार बार फेल हुए पर हार नहीं मानी। आपको जरूर इंस्पायर करेगी हिमाचल के इस परिवार की कहानी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से आज जो कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं, उसे सुनने के बाद शायद आप भी यही कहेंगे कि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि जिद, धैर्य और परिवार के साथ से मिलती है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां आज तीनों बच्चे मेडिकल लाइन में पहुंच चुके हैं। बड़ी बेटी डॉक्टर बन चुकी है, जबकि इस साल छोटे बेटा और बेटी दोनों ने एक साथ नीट परीक्षा पास कर ली। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस रास्ते में बीमारी भी थी, आर्थिक तंगी भी थी, कई असफलताएं भी थी और ऐसे दिन भी थे जब सब कुछ छोड़ देने का मन कर सकता था। लेकिन इस परिवार ने हार नहीं मानी। हमीरपुर के संजीव शर्मा पेशे से शिक्षक हैं। उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि खुद भी पढ़ाई जारी रखी। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया जब बेटे की ग्रेजुएशन शुरू हुई तो पिता ने भी दोबारा पढ़ाई शुरू की। दोनों बाप बेटे ने साथ बैठकर परीक्षा दी। दोनों ने एक ही समय पर पेपर लिखे और दोनों सफल भी हुए। सोचिए, जिस घर में पिता और बेटा एक साथ एग्जाम की तैयारी करता हो, वहां बच्चों के लिए मेहनत कोई बोझ नहीं, बल्कि एक आदत बन जाती है। लेकिन इस परिवार की सबसे बड़ी कहानी बेटे अलौकिक शर्मा से जुड़ी है। बचपन में डॉक्टर ने बताया कि उसके दिल में छेद है। परिवार के लिए यह किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। इलाज हुआ, सर्जरी हुई और एक छोटे से बच्चे ने अस्पताल के उस माहौल में कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर ली। उसने उसी समय मन में ठान लिया कि बड़ा होकर वो डॉक्टर बनेगा। सिर्फ डॉक्टर नहीं, बल्कि दिल के मरीजों का इलाज करने वाला हृदय रोग विशेषज्ञ बनेगा। क्योंकि जिस दर्द को उसने खुद महसूस किया था, वो चाहता था कि भविष्य में किसी और बच्चे को उस दर्द से बाहर निकाल सके। लेकिन सपना देख लेना और उसे पूरा कर लेना दोनों अलग अलग बातें होती है। अलौकिक ने भी नीट की तैयारी शुरू की, मेहनत की, लेकिन पहले ही प्रयास में वो असफल रहा। फिर दोबारा कोशिश की, फिर भी मंजिल दूर रही। कई बार ऐसा लगा कि शायद अब सपना पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके पिता ने भी कभी उससे ये नहीं कहा कि कोई दूसरा रास्ता चुन लो। उन्होंने सिर्फ कहा कि अगर सपना यही है तो पूरी ताकत से यही करो। मेहनत तुम्हारे हाथों में है, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो। इसी घर में उसकी बहन अवंतिका शर्मा भी अपना सपना लेकर चल रही थी। उन्होंने भी नीट की तैयारी शुरू की। एक बार परीक्षा दी, असफल रही, फिर तैयारी की। दूसरी बार भी सपना अधूरा रह गया, लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी। पूरे 3 साल तक लगातार मेहनत करती रही। जब आसपास के लोग शायद सवाल पूछने लगे कि अब आगे क्या होगा, तब भी उन्होंने किताबें नहीं छोड़ी। आखिरकार इस साल उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने नीट परीक्षा क्वालिफाई कर ली। इस परिवार की बड़ी बेटी पहले ही डॉक्टर की राह पूरी कर चुकी है। उन्होंने चंबा मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई पूरी की। यानी अब इस परिवार के तीनों बच्चे मेडिकल लाइन में हैं। एक डॉक्टर बन चुकी है और 2 डॉक्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। ये सिर्फ एक परिवार की सफलता नहीं, बल्कि उस सोच की जीत है जिसमें शिक्षा को सबसे बड़ी ताकत माना गया। अब जरा उस रात की कल्पना कीजिए जिसका इंतजार इस परिवार ने वर्षों तक किया था। रिजल्ट आने वाला था। वेबसाइट बार बार क्रैश हो रही थी। पूरे देश के लाखों बच्चे अपना परिणाम देखने की कोशिश कर रहे थे। घर में बेचैनी थी। अलौकिक और अवंतिका दोनों अपने अपने रिजल्ट देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वेबसाइट खुली ही नहीं। हर कुछ मिनट बाद फिर कोशिश हुई, फिर इंतजार, फिर दोबारा कोशिश। आखिरकार सबसे पहले अवंतिका का रिजल्ट खुला। स्क्रीन पर रैंक दिखाई दिया। परिवार को समझ आ गया कि उनका चयन हो चुका है। घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन उस खुशी के बीच अलौकिक अभी भी परेशान था। उसका रिजल्ट खुला नहीं था। कुछ और मिनट बीते, फिर एक बार वेबसाइट खुली। इस बार अलौकिक का रिजल्ट सामने था। उसने रैंक देखी और एक पल के लिए जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ। फिर जब समझ आया कि उसका भी चयन हो गया है, तो पूरे घर की खुशी दोगुनी हो गई। जिस पल का इंतजार सालों से था, वो आखिरकार सामने था। परिवार के लोग बताते हैं कि उस रात किसी को नींद नहीं आई। सुबह करीब 4 बजे तक पूरा घर जागता रहा। खुशी इतनी बड़ी थी कि नींद खुद ही कहीं गायब हो गई थी। आज जब अलौकिक अपनी कहानी सुनाता है तो कहता है कि उसे सबसे बड़ा सहारा अपने माता पिता से मिला।
उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि असफलता ही आखिरी सच है। हर बार सिर्फ एक बात कही गई कि कोशिश बंद मत करो। शायद यही वजह है कि बार बार गिरने के बाद भी उसने फिर से उठना सीखा। अवंतिका की कहानी भी उतनी ही मजबूत है। 3 साल तक लगातार मेहनत करना आसान नहीं होता। हर साल लाखों उम्मीदवार नीट देते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो 1 या 2 असफलताओं के बाद अपना रास्ता बदल देते हैं। लेकिन अवंतिका ने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादा मजबूत हो तो देर हो सकती है, लेकिन मंजिल नहीं छूटती। इस परिवार की एक और खास बात है जो शायद सबसे ज्यादा सीख देती है। यहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं कहा गया, यहाँ पिता खुद पढ़ते रहे, खुद परीक्षा देते रहे, खुद नई नई डिग्रियां हासिल करते रहे। जब घर का सबसे बड़ा व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता, तब बच्चों के लिए भी पढ़ाई जीवन का हिस्सा बन जाती है, मजबूरी नहीं। आज सोशल मीडिया पर हम अक्सर कुछ मिनट की सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के कई सालों के संघर्ष नहीं देख पाते। अलौकिक के दिल की सर्जरी दिखाई नहीं देती, अवंतिका के 3 साल की मेहनत दिखाई नहीं देती, पिता की वो जिद दिखाई नहीं देती जो बच्चों के साथ खुद भी पढ़ाई करती है, परिवार की आर्थिक चुनौतियां दिखाई नहीं देती। दिखाई देता है तो सिर्फ एक रिजल्ट, एक रैंक और एक मुस्कुराती हुई तस्वीर। लेकिन हर तस्वीर के पीछे ऐसी ही अनगिनत रातें होती हैं जिनमें परिवार उम्मीद के सहारे आगे बढ़ता है। यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ एक नीट रिजल्ट की कहानी नहीं है, ये कहानी है विश्वास की, धैर्य की और उस परिवार की जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा। अगर आज कोई छात्र 1-2 बार असफल होने के बाद निराश बैठा है, अगर किसी को लगता है कि अब उससे नहीं होगा, अगर किसी माता पिता को लगता है कि उनके बच्चों का सपना शायद पूरा नहीं हो पाएगा, तो उन्हें हमीरपुर के इस परिवार की कहानी जरूर याद रखनी चाहिए। क्योंकि जिस बच्चे के दिल में कभी छेद था, आज वही डॉक्टर बनने की राह पर है। जिस बेटी ने 3 साल तक लगातार कोशिश की, उसने आखिरकार अपनी मंजिल हासिल कर ही ली। और जिस पिता ने अपने बेटे के साथ बैठकर परीक्षा दी, आज उसी पिता के 3 बच्चे मेडिकल लाइन में हैं। शायद इसी को कहते हैं कि सपने पूरे होने में समय जरूर लगता है, लेकिन अगर पूरा परिवार एक साथ उस सपने को जीने लगे तो मंजिल एक दिन दरवाजा जरूर खटखटा देती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।